आकांक्षा और शाहवेज की इंटरफेथ शादी पर हंगामा, मेरठ बना टकराव का मैदान, कार्ड वायरल, आरोप तेज। नफरती चिंटों ने लव जिहाद कहकर रुकवाई शादी, दो जिंदगियों को बनाया तमाशा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक अंतरधार्मिक कपल के शादी को लेकर विवाद हुआ। यहां तक कि शादी रोकने उत्तराखंड से हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मेरठ पहुंचे थे। दुल्हन के चाचा ने ही गंगानगर थाने में दूल्हे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बहलाकर धन परिवर्तन कराने का आरोप लगाया और इस पूरे मामले को लव जिहाद के आरोपों से जोड़ा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ की रहने वाली आकांक्षा गौतम बौद्ध धर्म का पालन करती है और वहीं के एक निजी बैंक में काम करती है। आकांक्षा की शादी 13 फरवरी 2026 को दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चिकित्सक शाहवेज राणा से होनी थी। दोनों की उम्र 25-25 वर्ष है। इस अंतरधार्मिक शादी की खबर जब फैलने लगी तो स्थानीय हिंदू संगठन इसका विरोध करने लगे। आकांक्षा के चाचा प्रेमचंद गौतम ने लव जिहाद और संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप लगाकर मेरठ के गंगानगर थाने में साहिल उर्फ शाहवेज राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल 9 फरवरी को होने वाली रिंग सेरेमनी से ठीक पहले उनकी शादी कार्ड वायरल होने लगे। एबीपी गंगा को अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सचिन सिरोही ने 11 फरवरी को लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कहा, शादी पैराडाइज मंडप में हो रही है। जिस मंडप में 13 फरवरी को शादी की जा रही है उसके लिए 2 कार्ड छपवाए गए। एक कार्ड हिंदू लड़की के द्वारा छपाया गया जिस पर साहिल नाम है और जो कार्ड मुस्लिम लड़के ने समुदाय के लोगों के लिए छपाया उस पर शाहवेज राणा नाम है। तो देखिए, कार्डों पर भी धोखा छल कपट है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया कि 9 तारीख को मेरठ में जो सगाई होनी थी वो कैंसिल हुई और अब 13 फरवरी को पैराडाइज मंडप की शादी भी कैंसिल होगी। साथ ही 15 तारीख का रिसेप्शन जो रखा गया था उसे भी वो कैंसिल कराएंगे और हुआ भी यही। 13 फरवरी को दैनिक भास्कर ने जानकारी दी कि ये शादी रोक दी गई है। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक सचिन सिरोही ने आकांक्षा गौतम द्वारा खुद को बौद्ध धर्म के अनुयायी बताने और अपनी मर्जी से शादी करने की बातों को झूठा बताया। उन्होंने कहा, लड़की अगर बौद्ध धर्म से है तो परसों ही उसके घर में जागरण हुआ हिंदू रीति रिवाज से। हिंदू की मूर्तियों की, हमारी भगवानों की मूर्तियों की पूजा पाठ क्यों कर रही है? हमारे पास वीडियो है, हम दिखा देंगे। लड़की झूठ बोल रही है। साथ ही लड़के पर लड़की को मस्जिदों और मदरसे में ले जाकर लव जिहाद, ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया। 9 फरवरी को आकांक्षा के चाचा प्रेमचंद गौतम ने मेरठ शहर के गंगानगर थाने में साहिल उर्फ शाहवेज राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक प्रेमचंद के बड़े भाई स्वर्गीय ओमकार गौतम निवासी की पुत्री आकांक्षा गौतम को साहिल उर्फ शाहवेज राणा, पुत्र शकील अहमद निवासी तारापुरी ने लव जिहाद में बहला फुसलाकर प्रॉपर्टी हड़पने के मकसद से साजिश करके शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने लिखा कि उनकी भतीजी का ब्रेन वॉश किया गया है और ये पूरी तरह से लव जिहाद का हिस्सा है। उन्होंने ये भी अंदेशा जताया कि उनकी भतीजी को भी शाहवेज लव जिहाद का हिस्सा बनाकर उसे जान से मार देगा। इसी तरह का बयान आकांक्षा के चाचा प्रेमचंद गौतम ने मीडिया को भी दिया। प्रेमचंद गौतम की शिकायत पर गंगानगर थाना में साहिल उर्फ शाहवेज राणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 धारा 351 उपधारा 3, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 धारा 3 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 धारा 5 उपधारा 1 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस पूरे मामले और शिकायत के संबंध में ऑल्ट न्यूज ने गंगानगर थाने में संपर्क किया तो इनको जानकारी मिली कि मुकदमा दर्ज कराया गया था और उस पर विवेचना की जा रही है। फिलहाल इस विषय पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आकांक्षा गौतम ने सगाई टूटने और अंतरधार्मिक शादी के विरोध के बीच मीडिया को बताया, 8 फरवरी को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मेरी शादी के कार्ड को मेरे नाम और एज के साथ हाईलाइट कर रहे हैं कि आकांक्षा को बहला फुसलाकर शादी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली इस चीज के लिए रेडी है और मेरी फैमिली और शाहवेज की फैमिली पिछले 6-7 साल से एक दूसरे को जानती है। और जो लोग बोल रहे हैं कि उसने अपना नाम छुपाकर मेरे से दोस्ती की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाली हूँ और मेरी शादी भी बौद्ध रीति रिवाज के साथ ही होगी। ये मेरी सजेशन था कि जब मैं शादी इस रिवाज से कर रही हूँ तो मैं उसका नाम अपने घर पर साहिल रखूंगी। ये निक नेम था उसका, कोई छुपाया गया नहीं था कि उसका नाम शाहवेज है। मुझे और मेरी फैमिली को पता है कि उसका नाम शाहवेज है। आकांक्षा की मां ने इन विरोधों के बीच मीडिया से कहा, अब तो फिलहाल मैंने शादी रोक दी है, लेकिन जब भी शादी होगी शाहवेज से ही होगी। मेरे को 6 साल पहले से पता है वो मुस्लिम है और उसका नाम शाहवेज है। किसी ने किसी को नहीं फंसाया है। ये दोनों परिवार की मर्जी से शादी हो रही है तो वो
वो कौन होते हैं शादी को रोकने वाले? लड़की की माँ मैं हूं ना, मेरी मर्जी से शादी होगी, जहां मैं चाहूंगी वहां होगी। मेरे देवर कौन होते हैं? उनको तो बस रोटियां सेकनी है। आकांक्षा की मां ने अपने देवरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और कहा देवरों की नजर प्रॉपर्टी पर है। वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से शादी करोगी तो कुछ नहीं है और हमारे खिलाफ जाकर शादी करोगी तो प्रॉपर्टी हमें दो। मेरी लड़की जॉब पे जाती है तो उसको रास्ते में रोक के परेशान करते हैं और दबाव बनाते हैं। अगर हमें कुछ होता है तो मेरे दोनों देवर जिम्मेदार होंगे, जिनमें एक का नाम नंद किशोर है और एक का नाम प्रेमचंद है। आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर फैल रही बातों पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग मिस्टर सचिन सिरोही, मिस्टर तरुण कंसल, मनीष लोहिया जैसे लोग जो मेरे को नाम लिख के हाईलाइट कर रहे हैं, अगर उनको अपनी हिंदू बेटी की इतनी ही चिंता होती ना तो वो लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, डायरेक्टली मेरे से आके बात करते। मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ, अगर कल को मुझे मेरी फैमिली को डिप्रेशन में आके कुछ भी हो गया तो इस चीज़ के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने 8 फरवरी को आकांक्षा और शाहवेज की शादी को लेकर पोस्ट किया था, जिसमें वो शाहवेज को अपना नाम छिपाकर हिंदू लड़की से लव जिहाद करने का आरोप लगाया और सीधे तौर पर कहा कि शादी नहीं होने देंगे। दूसरे पोस्ट के जरिए सचिन सिरोही ने आकांक्षा और शाहवेज के शादी आमंत्रण कार्ड और वीडियो शेयर कर उन दोनों को निशाना बनाते हुए शादी के लिए विदेशी फंडिंग होने का आरोप लगाया। सचिन सिरोही के फेसबुक टाइमलाइन पर आकांक्षा और शाहवेज की होने वाली शादी को लव जिहाद बताकर लगातार पोस्ट किए गए हैं और ये सब केवल शाहवेज तक ही सीमित नहीं है। वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहा है। बीते 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सचिन सिरोही ने इस मामले में 100 से ज्यादा पोस्ट किए। इनमें न्यूज आर्टिकल, वीडियो, फोटो और बयान शामिल हैं। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक सचिन सिरोही पहले तो आकांक्षा को भोली हिंदू लड़की बता रहा था, लेकिन बाद में आकांक्षा को निशाने बनाना लगा और आरोप लगाने लगा कि एक आकांक्षा की वजह से इस देश की लाखों हिंदू लड़कियां भविष्य में लव जिहाद में शिकार होकर मुस्लिम धर्म में इसी तरह खुलकर शादी के कार्ड छपवा कर शादी करेंगी और हिंदू समाज को तोड़ने का काम करेंगी। अगर हमने इसका अभी खुलकर विरोध नहीं किया तो हिंदुओं की बच्चियों का भविष्य खतरे में है। इन सब के अलावा 13 फरवरी यानी जिस दिन आकांक्षा और शाहवेज की शादी होनी थी उसे रद्द कराकर उसी स्थान पैराडाइज मंडप में स्थानीय हिंदूवादी संगठन द्वारा मेरठ में एक हिंदू महापंचायत का आयोजन रचा गया। लोगों को अपनी बच्चियों का भय दिखाकर सभी को हिंदू महापंचायत में पूरी ताकत के साथ पहुंचने को कहा गया। पिंकी और भूपेंद्र चौधरी जो गाजियाबाद में खुले रूप से हथियार वितरण के आरोपी है, उसने इस हिंदू महापंचायत का समर्थन में लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। पिंकी चौधरी एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हुए भारत को इस्लाम मुक्त बनाने की बातें कही। इतना ही नहीं, पिंकी चौधरी ने हिंदू परिवारों के 5-5 बच्चे पैदा करने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर के प्रमुख और विवादित हिंदुत्व प्रचारक यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी करते हुए लव जिहाद रोकने के लिए हिंदू महापंचायत का समर्थन किया और हिंदुओं से अपील की कि इतनी संख्या में लोग आए कि पुलिस भी पंचायत को न रोक पाए। 13 फरवरी को इस हिंदू महापंचायत के ठीक कुछ घंटे पहले सचिन सिरोही को मेरठ पुलिस ने नजरबंद कर लिया। मेरठ पुलिस द्वारा हिंदू महापंचायत नहीं होने देने और नजरबंद किए जाने की निंदा करते हुए सचिन सिरोही ने 13 फरवरी को फेसबुक पर लाइव आकर बताया कि उन्हें उनके ही घर में मेरठ पुलिस द्वारा नजरबंद कर लिया गया। सचिन सिरोही ने इस बार मेरठ पुलिस प्रशासन पर हिंदुओं को तोड़ने और महापंचायत भंग करने का आरोप लगाया। साथ ही वो अपने वीडियो के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन को खुली चेतावनी दिया कि इस बार हिंदू जोड़ने वाले महापंचायत को भंग कर दिया गया, लेकिन इससे बड़ी हिंदू महापंचायत करेंगे, चाहे उस पंचायत के लिए प्रशासन इजाजत दे या नहीं दे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा प्रभावित आकांक्षा और शाहवेज हैं, जिनकी शादी और निजी जिंदगी को सार्वजनिक तमाशा बना दिया गया। आकांक्षा और उनके परिवार ने बार बार कहा कि ये रिश्ता आपसी सहमति और परिवारों की जानकारी में है, लेकिन इसके परे उन्हें लगातार मानसिक दबाव, बदनामी और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।